नमस्ते भारत। चिराग पटेल बी किसान पाठशाला की ओर से फिर से बाम्बू फार्मिंग के रिलेटेड आपके साथ। ये है बाम्बू का नया प्लॉट, टुल्डा वैरायटी सीड बेस प्लांटेशन। इसे कहते हैं हरी भरी खेती, जो दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, फार्मर काम कर रहे हैं। साढ़ा 7 મહિનાનું વાવેતર બરાબર છે। 8, 9, 10, 11, 12, 5 મહિના બરાબર છે। નાના મોટા દેખાય ને તમારી પાસે પાછા રોપા હા, બીજી વાર જે છે પાછા રોપા ગયા હતા। હજી એને 50-100 ઘટે છે। ઓકે, આવતા હોય તો 50 વાયલા રોપા જે આપણે આવ્યા છે, વાયલા રોપા નતા બરાબર। અમે ગયા ને આવડા હા, એ શિયાળાના રોપા જે છે ને એમાં જે છે સેજ ઓછા ઓલા ઈ છે પાંદડા जैसी देखाय છે ना। ફૂલ પાણી દે। एक्चुअल में अगर इस तरीके की बाम्बू फार्मिंग के अंदर में खेती किए तो हम लोगों को भी पूर्ण संतुष्टि मिलती है कि नहीं, फार्मर जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ इनकम के लिए ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्लांट की जो नीड है उसको समझ के पूर्ण तरीके से उसके पीछे लगे पड़े हैं। बांस को कुछ चाहिए नहीं सिवाय पानी, और भरपूर मात्रा के अंदर में अगर हम पानी देते हैं सही समय पे तो ये पिक जो है वो पूर्ण रूप से होता है। और ये पिक जो होना है वही ज़रूरी है। स्टार्टिंग का ही दौर ऐसा है जो एक साथ इसको ग्रो करने में मदद करता है। विक्रम भाई की खेती है ये, विक्रम भाई सुआ खाकी जाड़िया करके गांव है, यहाँ की है। थोड़ा सा जूम करके भी अगर हो सके तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये उपलेटा वाले जो अरविंद भाई है उनके थ्रू उन्होंने जो बांस लगाया हुआ था टुल्डा वैरायटी, उनको देखकर उनके आसपास में कम से कम 200 बीघा के आसपास में लोगों ने बांस लगाना चालू किया है। तकरीबन अरविंद भाई की एज 76 के आसपास में है, लेकिन इस एज के अंदर में भी उन्होंने हम प्रगतिशील खेलूत क्या करें और किसके कारण आगे और फार्मिंग के अंदर में लोग अपना रुझाव डालें, उसके कारण उन्होंने जो है बांस लगाया था। और बांस आज सक्सेस करके उन्होंने आसपास के फार्मर को भी बांस लगाने पे मजबूर कर दिया है कि उत्तम खेती अगर गिनती करें, कम से कम खर्च के अंदर में, कम से कम मेहनत के अंदर में, और कम से कम हमारा मिसमैनेजमेंट होने के बावजूद तकलीफ़ ना हो, और प्राइसिंग के अंदर में जब हम हार्वेस्टिंग करें तब आगे पीछे कोई चीज़ ना रहे। परंपरागत खेती के अंदर में प्राइस का भी वॉर रहता है, और 365 डेज़ हमें खेत के अंदर में ही घुसा पड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर उसमें से कुछ 2 पैसे की आमदनी होती है। चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, उसमें भी वही सेम पोजीशन रहती है। ये 5.5 से 6 महीने का जो है ये ग्रोथ दिख रहा है। सब एक समान है, खेती में भी ऐसे ही करना चाहिए। 12 फुट छोड़ के यस 10 बाय 10 आ 12 फुटनी रो तो कहीं देश रखवानी। यस, ये जो है लाइन से लाइन ये 12 फुट की जो है वो दूरी पे लगाई हुई है। बाकी 10 फुट या 8 फुट। यस, फिर उसके बाद में आप प्लांट से प्लांट जो है वो 8 फीट लगाए, 10 फीट लगाए, 6 फीट लगाए। जिस तरीके का आप वैरायटी यूज़ करते हो, उस वैरायटी की क्या थिकनेस रहती है, क्या हाइट रहती है, कितने उसमें से पोल निकलते हैं, उस संख्या के हिसाब से, उस वैरायटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी क्या रखी जाए। सोलार वाली है એટલે अच्छा,
જો આ બધામાં 8-8 10 લાઈન તો આવી ગયું. बराबर. दो से 5% का प्लांटेशन लगाते समय, ट्रांसपोर्ट में पौधे आते समय और पानी की देने की जो प्रक्रिया है उसमें अगर हम कहीं पर मिसमैनेजमेंट में रहते हैं तो 2-3-5% का जो है वो खालीपन भी रहता है, उसको रिफिलिंग जो है वो दूसरी बार करना पड़ता है. लेकिन ये 6-8-10 महीना चलेगा, फिर से एक दूसरे के साथ में हो जाएगा. बस आप सबसे यही विनती है, आइए मिल के हो सके उतना बाम्बू फार्मिंग जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और अपनी पृथ्वी को हरा भरा और ग्रीन करते हैं. थैंक यू वेरी मच.